जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध आरंभ होने में कुछ ही दिन शेष थे। पूरा आर्यव्रत किसी महाविनाश की आहट सुन रहा था। हस्तिनापुर के महलों में बेचैनी थी, परंतु उस बेचैनी भरी रात में एक स्त्री की आंखों में महायुद्ध से भी बड़ा तूफान था। वे स्त्री कोई और नहीं, हस्तिनापुर की राजमाता कुंती थी। वर्षों से हृदय में छिपाकर रखे एक रहस्य ने अब उनका चैन छीन लिया था। जिस पुत्र को उन्होंने जन्म देकर नदी में बहा दिया था, वही आज उनके 5 पुत्रों का सबसे बड़ा शत्रु बनकर खड़ा था। वे छठा पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने का निर्णय लिया और ब्रह्म मुहूर्त में ही कर्ण से मिलने चल दी। पूर्व दिशा में सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा बखेर रहा था। गंगा के तट पर एक विराट पुरुष जल में खड़ा सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। उसकी देह पर चमकता कवच, कानों में कुंडल, मुख पर तेज और आंखों में अथाह पीड़ा थी। वे था महान योद्धा दानवीर कर्ण। उस दिन वायु कुछ भारी थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी आने वाले दुखद वियोग को जानती थी। थोड़ी देर में एक स्त्री कांपते कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। और वे थी हस्तिनापुर की राजमाता कुंती। कई दशकों से कुंती के हृदय में दबा मातृत्व आंसुओं की सीमा तोड़ना चाहता था। कर्ण ने सूर्य को प्रणाम किया, पलटकर पीछे देखा तो चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्षण भर के लिए वे चौंका और फिर हाथ जोड़कर शांत भाव से बोला, देवी, आप यहां और इस समय? सूतपुत्र राधे अंगराज कर्ण को क्या आदेश है? कुंती के होंठ कांपे, आंखें छल छला उठी। वे बहुत कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। बहुत प्रयास के बाद उनके मुख से केवल कर्ण ही निकल पाया। अचंभित कर्ण ने ध्यान से देखा तो पाया कि कुंती की आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जैसे पहले उसने कभी नहीं देखे थे। उन आंखों में कर्ण ने आश्चर्य से ममता और अपराध बोध को एक साथ देखा। कुंती ने कांपते स्वर में कहा, पुत्र। ये शब्द सुनते ही कर्ण की आंखें फैल गई। समय जैसे थम गया। कर्ण के भीतर वर्षों का अपमान, तिरस्कार, अकेलापन, सब का सब अचानक जाग उठा। वे बहुत हंसा। उसकी हंसी व्यंग से भरी थी। वे बोला, पुत्र, आज इतने वर्षों बाद? कुंती की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे ज्येष्ठ पुत्र। तुम सूत पुत्र नहीं हो।
तुम पांडवों से भी बड़े हो कर्ण। कर्ण कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। फिर उसने आकाश की ओर देखा और होठों ही होठों में कहा, तो ये सत्य था, कृष्ण जो कह रहे थे वो सत्य था। रूंधी आवाज में कर्ण ने कहा, तो मैं वास्तव में किस रथवान का पुत्र नहीं था, तो मेरी माता जीवित थी। मतलब जब मुझे नदी में बहाया गया तब मैं अनाथ नहीं था। उस समय कर्ण के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। कुंती कर्ण के और निकट जाकर फूट पड़ी, मत कहो ऐसा पुत्र। मैं विवश थी, अविवाहित थी, मन में समाज का भय था। इससे पहले कि कुंती कुछ और कह पाती, कर्ण ने तेज और तीखे स्वर में बात काट दी। समाज का भय और एक शिशु के भय का उसका क्या? राजमाता, जब मैं छोटा था, बच्चा था, लेकिन तब तो आपने मुझे गंगा में बहाकर मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। नहीं, कुंती आंसू बहाती जा रही थी और कर्ण कहता गया, जब मुझे गंगा की लहरों में बहाया गया तब क्या मैं नहीं रोया हूँगा? जब लोग मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते थे तब क्या आपको पीड़ा नहीं हुई होगी? जब गुरु द्रोण ने मुझे शिष्य मानने से इनकार किया था तब आप कहाँ थीं? जब भरी सभा में मेरे जन्म पर हंसी उड़ाई गई थी, बताइए माँ, तब आपका मातृत्व कहाँ था? कर्ण का हर एक प्रश्न कुंती के हृदय में बाण बनकर उतर रहा था। कुंती हस्तिनापुर की राजमाता वहीं भूमि पर बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं अपराधनी हूं, तुम्हारी अपराधनी हूं कर्ण। कर्ण का चेहरा कठोर था लेकिन आंखें नम थीं। उसने कहा, जानती हैं आप, मैंने जीवन भर केवल और केवल एक चीज चाही थी। कुंती ने रोते हुए पूछा, वो क्या बेटा? वो ये कि एक बार, केवल एक बार कोई मुझे पुत्र कहकर पुकार तो ले। ये कहते कहते कर्ण की आवाज टूट गई। जब दूसरे बालक अपनी माताओं की गोद में सोते थे तब मैं सोचता था, मेरी माता कौन होगी? क्या उसने मुझे कभी याद किया होगा? क्या उसने कभी मेरे लिए आंसू बहाए होंगे? मैं इन प्रश्नों का उत्तर चाहता था लेकिन हर बार निराशा होती गई। कुंती सिर झुकाए रो रही थी। उनमें अपने ही पुत्र से नजरें मिलाने का साहस हो नहीं रहा था। वे स्वयं को कर्ण का अपराधी मानती थीं। कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। फिर कर्ण धीरे धीरे कुंती के समीप गया और बोला, आज आप क्यों आई हैं? शायद मातृत्व के कारण तो नहीं, हाँ, शायद युद्ध के भय से। कुंती मौन हो गई तो कर्ण ने स्वयं ही उत्तर दिया, आप अपने 5 पुत्रों की जान बचाने आई हैं माता। आपके आने का एकमात्र कारण यही है, कुछ और कदापि नहीं। कुंती कांप उठी और बोली, ऐसा मत कहो पुत्र, मैं तुम्हें लेने आई हूं, तुम मेरे साथ चलो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, राज्य तुम्हारा है, युधिष्ठिर तुम्हारे चरणों में बैठेंगे, भीम तुम्हें गले लगाएगा। और अर्जुन का नाम सुनते ही कर्ण मुस्कुराया और बोला, हाँ अर्जुन, जिससे युद्ध करने के लिए मैं
ने अपना इतना जीवन बिताया। बहुत देर हो चुकी है माता, आपने आने में बहुत ही देर कर दी। कुंती के रुंधे कंठ से यही निकला, नहीं पुत्र, अभी भी सब बदल सकता है। कर्ण ने अपेक्षाकृत तीखे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, क्या बदल सकता है माँ? क्या संसार मेरे बचपन का अपमान लौटा देगा? क्या मेरे घाव मिट जाएंगे? क्या उस राधा माता का प्रेम मैं त्याग दूं, जिसके कारण मेरी पहचान राधे के रूप में है? क्या अधिरथ के पालन और स्नेह को भुला दूं? बहुत देर कर दिया आपने आने में माता। ये ठीक है कि जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी माता हो सकती है, पर जिसने मुझे अपनाया अब वही मेरी माता और मेरी दुनिया है। कुंती निशब्द रह गई। कर्ण कहता गया, एक और सत्य है माता, जिसे दिन सारी दुनिया ने मेरा अपमान किया था, उस दिन एक ही व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हुआ था, दुर्योधन। उसने मुझे सम्मान दिया, मित्रता दी, राज्य दिया, इस सूत पुत्र को राजा बनाया। आज जब पूरा संसार उसके विरुद्ध खड़ा है, तब क्या मैं उसे छोड़ दूं? नहीं माता, ये संभव है ही नहीं। कर्ण कभी भी इतना कृतघ्न नहीं हो सकता। कुंती ने अंतिम प्रयास करते हुए कहा, तो क्या तुम अपने ही भाइयों का वध करोगे? कर्ण की आंखें भर आईं। भाइयों, यह शब्द उसके भीतर देर तक गूंजता रहा और उसने अपने आप से कहा, काश ये सत्य मुझे बचपन में मिला होता तो शायद मैं आज संसार का सबसे सुखी मनुष्य होता। वातावरण में देर तक सन्नाटा रहा। फिर कर्ण ने स्वयं को संभाला और दृढ़ स्वर में कहा, हे माते, मैं आपको वचन देता हूं कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव पर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन इस युद्ध के अंत में या तो अर्जुन रहेगा या मैं। कुंती सिहर उठी और उन्होंने कहा, नहीं पुत्र नहीं, ऐसा मत कहो। कर्ण ने कुंती की बात को अनसुनी करते हुए कहा, ये युद्ध अब केवल युद्ध नहीं है, ये मेरे जीवन का निर्णय है। मैं जन्म से हारता आया हूं, अब सम्मान से हारना चाहता हूं। कुंती ने कर्ण के सिर पर हाथ रखा तो वर्षों से दबा वात्सल्य फूट पड़ा। कुंती आंसू बहाते हुए बोली, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। कर्ण की आंखों से भी आंसू बह निकले और उसने कहा, माता, क्षमा कैसी? पुत्र अपनी माता से रुष्ट रह सकता है, लेकिन घृणा नहीं कर सकता। कुंती फूट फूट कर रो रही थी। कर्ण का कठोर हृदय भी पिघल उठा। उन्होंने कहा, माते, आप निश्चिंत रहें, आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। युद्ध में या तो अर्जुन मरेगा या मैं। इस प्रकार युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र ही रहेंगे। ये सुनते ही कुंती का हृदय कांप उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनका ये पुत्र अब लौट नहीं सकता। धर्म, मित्रता, अपमान, स्वाभिमान और नियति, सब ने मिलकर उसे उस मार्ग पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी संभव नहीं है। तभी कर्ण पहली बार कुंती के चरणों में झुक गया। कुंती ने उसे उठा लिया और सीने से लगा लिया। वर्षों से बिछड़ा पुत्र आज मां की छाती से लगा था। पर नियति इतनी क्रूर थी
कि ये मिलन भी वियोग की भूमिका बन चुका था। सूर्य ऊपर उठ रहा था, उसकी किरणें कर्ण के कवच पर पड़ रही थीं, मानो स्वयं सूर्यदेव अपने उस तेजस्वी पर अभागे पुत्र को अंतिम बार निहार रहे हों। कुंती धीरे धीरे लौट गई। कर्ण बहुत देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उस दिन गंगा तट पर केवल एक संवाद नहीं हुआ था, वहां एक मां का अपराध रोया नहीं था और एक पुत्र का अभागा जीवन मौन खड़ा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो बाद में आरंभ हुआ था, वास्तविक युद्ध तो उस सुबह कर्ण के हृदय में लड़ा जा चुका था, जिसके विजेता कोई और नहीं कर्ण ही थे। जय श्री कृष्ण।